नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कहानी है 12वीं में पढ़ने वाले स्वप्निल नाम के एक लड़के की, जो कि अपने दोस्त के साथ, उसके दोस्त का नाम वैभव था, और अपने दोस्त के साथ मनाली घूमने के लिए गया हुआ था। ये कहानी है 2005 की और महीना है दिसंबर का। दिसंबर में हमें पता है कि रात बहुत ही जल्दी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। इसलिए दिसंबर के महीने में रात जल्दी हो जाती है और सर्दियों की वजह से दिन भी छोटा हो जाता है, और वो भी मनाली के अंदर तो दिन बहुत ही छोटा हो जाता था। स्वप्निल और वैभव एक होटल में गए जिसका नाम था होटल गोल्डन, जो कि मनाली का काफी अच्छा होटल माना जाता था। स्वप्निल और वैभव ने जब रिसेप्शनिस्ट से बात की तो उन्हें कमरा नंबर 786 अलर्ट हुआ और वे दोनों चाबी लेकर स्वप्निल और वैभव एक साथ कमरा नंबर 786 के लिए रवाना हो गए। लेकिन वैभव और स्वप्निल दोनों इस बात से अनजान थे कि वे दोनों बहुत ही खतरनाक कमरे में जा रहे थे, क्योंकि कमरा नंबर 786 का इतिहास ऐसा कुछ अच्छा नहीं था। ऐसा माना जाता था और कुछ लोगों द्वारा ये बात भी की जाती थी कि कमरा नंबर 786 में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। स्वप्निल और वैभव कमरा नंबर 786 में जाने के बाद उन्होंने रात का खाना ऑर्डर कर दिया। उन्होंने रात का खाना अपने रूम में मंगाने के बाद स्वप्निल और वैभव ने वो खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए चले गए और वे दोनों रात में सो गए। लेकिन मध्य रात्रि को अचानक स्वप्निल की नींद जाग गई। स्वप्निल ने घड़ी में देखा तो उस वक्त 2 बज रहे थे। स्वप्निल को आवाज सुनाई दे रही थी बर्तन की। स्वप्निल को लगा कि शायद कोई वेटर है जो कि किसी रूम में खाना देने के लिए जा रहा है। लेकिन साथ ही स्वप्निल के दिमाग में यह भी चल रहा था कि भला इतनी रात का कौन खाना खाएगा, और उसके दिमाग में यह भी बात चल रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा वेटर है जो उसके रूम के बाहर खड़ा था। स्वप्निल ने अपने दोस्त वैभव को उठाने की कोशिश की, लेकिन वैभव दारू के नशे में सोया हुआ था, इसलिए वो नींद में से नहीं जागा और स्वप्निल अकेला ही उठ गया। जब दरवाजे के बाहर से आवाज कुछ ज्यादा बढ़ गई तो स्वप्निल को लगा क्यों ना उठकर थोड़ा सा देखा जाए। तो स्वप्निल जब नींद में से उठा और उसने दरवाजा खोलकर देखा तो गलियारे में कोई भी नहीं था, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। यह सब देखकर स्वप्निल को लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, और फिर से स्वप्निल दरवाजे के अंदर अपने रूम में नंबर 786 में जाने लगा। स्वप्निल जब वापस कमरे में जा रहा था तब भी स्वप्निल के कान पर किसी के चलने की आवाज फिर से एक बार सुनाई दे रही थी। तो स्वप्निल को लगा कि शायद उसका वहम फिर से एक बार हुआ, लेकिन फिर भी आवाज तेज हो रही थी, जिसे सुनकर स्वप्निल को पक्का यकीन हो गया था कि शायद उस गलियारे में कोई है, लेकिन स्वप्निल को दिखाई नहीं दे रहा। स्वप्निल को जब आवाज बढ़ती सुनाई दी तो स्वप्निल तुरंत अपने कमरे के बाहर निकल गया और आवाज की दिशा से जाने लगा। जैसे जैसे स्वप्निल उस आवाज की दिशा से जा रहा था तो वो आवाज बढ़ रही थी। स्वप्निल आगे जा रहा था, आवाज बढ़ रही थी। स्वप्निल आगे जा रहा था, आवाज बढ़ रही थी। तो स्वप्निल जब आगे जाता रहा तो उसने देखा कि वह आवाज असल में एक कमरे के सामने वाले पोर्शन से आ रही थी। स्वप्निल जैसे ही आगे बढ़ा तो स्वप्निल ने अचानक बहुत ही जोर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके वजह से स्वप्निल काफी ज्यादा डर गया। उसे यकीन हो गया था कि कोई भयानक दुर्घटना होटल गोल्डन में हो चुकी है, जिसके वजह से स्वप्निल को ये चीखें सुनाई दे रही थी। स्वप्निल जैसे ही पोर्शन के करीब हुआ तो स्वप्निल को उस अंधेरे में एक खतरनाक चुड़ैल जैसी औरत दिखने लगी, जिसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे और जिसके चेहरे पर झुर्री आ चुकी थी। स्वप्निल उस औरत को देख ही रहा था
कि पीछे से किसी ने स्वप्निल के खांधे पर हाथ रख दिया। जब स्वप्निल ने यह सब देखा और स्वप्निल को पता चला कि किसी ने उसके खांधे पे हाथ रखा तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। लेकिन जब स्वप्निल ने पीछे मुड़कर देखा तो असल में उस गलियारे में कोई भी नहीं था। स्वप्निल को फिर से डर ज्यादा लगने लगा और उसके रोंगटे खड़े होने लगे। स्वप्निल फिर से जब उस औरत को देखने लगा तो वह औरत अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। स्वप्निल इधर उधर देख रहा था, वह औरत उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे पक्का यकीन हो चुका था कि औरत कोई साधारण सी औरत नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है, जिसे देखकर स्वप्निल की आंखें फटी रह चुकी थी। स्वप्निल इधर उधर देखता रहा और भागता भागता अपने कमरा नंबर 786 में जाकर पहुंचा। उसने एक कमरे में से बकेट में पानी लिया और सीधा वैभव के मुंह पर मार दिया। और तुरंत जब वैभव पानी की वजह से उठा तो स्वप्निल ने वैभव को कहा कि अपना सामान बांध लो, ये होटल भूतिया है और हमें यहां से तुरंत निकलना पड़ेगा। वैभव जब नींद में उठा तो वैभव ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया कि हमें रातों रात इस होटल को छोड़ना पड़ेगा। तो स्वप्निल ने उसे जवाब दिया कि मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, फिलहाल तुम मेरी बात सुन लो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें सारी बात गाड़ी में बताऊंगा। ऐसे ही स्वप्निल ने पूरा सामान बांध दिया तो वो तुरंत अपने गाड़ी के तरफ सामान लेकर जाने लगा। उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, गाड़ी की डिक्की खोल दी और पूरा सामान जो कि उसका और वैभव का था अंदर डाल दिया। फिर वैभव भी तुरंत उस गाड़ी में आकर बैठ गया और दोनों निकलने लगे। तो वैभव ने पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि तूने रातों रात मुझे होटल को छोड़ने लगा दिया। तो स्वप्निल ने अपने देखी आंखों देखी सारी घटना उसे बताने लगा कि उसके साथ होटल में क्या क्या हुआ। और जब वैभव यह सब सुन रहा था तो स्वप्निल ने आखिर में कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। तो वैभव ने उसे पलट कर देखा तो उसने देखा कि स्वप्निल ने देखा कि वैभव के जगह पे वो खतरनाक चुड़ैल आ चुकी थी। और उसने स्वप्निल को कहा क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम बच गए? और वहीं पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और स्वप्निल के मौका वारदात पे मौत हो गई। दूसरे दिन इस घटना के बारे में जब पूरी तरह से पता चला तो वैभव तो उसी होटल गोल्डन में सोया हुआ था। तो आखिर ये चुड़ैल ही थी जो कि स्वप्निल के गाड़ी में वैभव के रूप में जाकर बैठ चुकी थी। इस घटना के वजह से स्वप्निल इस दुनिया को छोड़कर चला गया और आज तक वैभव इस सदमे से उबर नहीं पाया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसी कुछ घटना हुई या फिर किसी ने वेल प्लान्ड मर्डर किया स्वप्निल का और उसे नाम दे दिया कमरा नंबर 786 का? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखना है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।